हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचआरआई एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आपकी तैयारी को हेल्प करेगा ये वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर थर्ड वीक का करंट अफेयर्स, जो कि आपका कवर किया गया है फ्रॉम 15th ऑफ अक्टूबर टू 22nd अक्टूबर। तो ये आपका करंट अफेयर्स तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में आते हैं। ये आपका जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव ज़रूर रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके ऑप्शंस का आंसर भी दिए जाएंगे और उसके रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है एसआर साहू और ये है मेरा फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और ये टेलीग्राम ग्रुप का आईडी। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट कोड 55 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई आप में से अगर यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, जिनमें आपका लेबर लॉज आपका आता है, और या फिर कोई पीएसयू एचआर लेवल की कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिनमें कि आपका लेबर लॉज आता है, तो आपको 18 लेबर लॉज, जो कि बेसिकली सारे एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे लेबर लॉज के एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपका मोर देन 600 एमसीक्यूज, चुनिंदे एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम लेवल में आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में, और कुछ एडिशनल चार्जेस उसके साथ भी है। तो ये सारे एमसीक्यूज़ का पीडीएफ फाइल आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टामोजो का लिंक, इंस्टामोजो को ओपन कीजिए और इस लिंक के थ्रू आप उस पीडीएफ फाइल को पा सकते हैं, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, अक्टूबर थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड ए लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $400 मिलियन। इसका अमाउंट है आपका 2932 करोड़ टू द मालदीव्स। तो मालदीव्स को कौन सा यहाँ पे एक बैंक है जो कि $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से ये दिया गया है। और इसका आंसर आपका है एक्सिम बैंक। तो एक्सिम बैंक आपका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सीईओ है अभी डेविड रस्किना, और ये फाउंडेड किया गया था 1 जनवरी 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर्स आपका है मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस सुजल मिशन टू प्रोवाइड टैप वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग टैप वाटर यहाँ पे सुजल मिशन के थ्रू कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है सुजल मिशन। तो दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर द ऑप्शंस हियर, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, उड़ीसा। सो यहाँ पे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। इन्होंने यहाँ पे इनाग्रेट किया है ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन स्कीम के अंडर सुजल मिशन, ठीक है। तो उड़ीसा के कैपिटल आपका है भुवनेश्वर, और यहाँ पे अभी गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच बैंक टू लॉन्च द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम फॉर इट्स कस्टमर्स। तो यहाँ पे कौन सा बैंक कस्टमर के लिए हेल्दी लाइफ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका नाम है दी हेल्दी लाइफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा HDFC बैंक। तो यहाँ पे HDFC बैंक ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलके ये प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया है। HDFC बैंक के सीईओ हैं यहाँ पे आदित्य पुरी, और इसका जो टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर्स यहाँ पे है मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 वॉज वॉन बाय। तो कौन से यहाँ पे बैंक है, नीचे जो दिया गया है इनमें से कौन से बैंक यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीत लिया है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा बैंक ऑफ घाना, ओके। तो यहाँ पे और भी एक अवार्ड इसके रिलेटेड है, जो कि आपका गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जीता है। इनका नाम है मार्क कार्ने। इस अवार्ड का नाम है गवर्नर ऑफ द ईयर एट द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। तो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कौन से दिन में यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी अक्टूबर 15 को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ओके। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। तो ये क्वेश्चन का स्लाइड कुछ अलग सा पहले ही इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया गया था। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे यहाँ पे कौन से दिन में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे अक्टूबर 15 में सेलिब्रेट किया जाता है। किनके जन्मतिथि के तहत यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट यहाँ पे अब्दुल कलाम के बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 15 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टार्स प्रोजेक्ट। तो एक स्टार्स नाम का एक प्रोजेक्ट है
इसका फुल फॉर्म मैं इसके बाद बताऊंगा, इसके नेक्स्ट स्लाइड में है। तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने जो स्टार्स प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है, नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है। तो इस प्रोजेक्ट कौन सपोर्ट कर रहा था, इस प्रोजेक्ट कौन सपोर्ट कर रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा वर्ल्ड बैंक। तो ये स्टार्स का फुल फॉर्म है आपका स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, इसका फुल फॉर्म है स्टार्स। तो यहाँ पे 6 स्टेट्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया कंट्रीब्यूट्स $1 million टू UNRWA फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNRWA? तो UNRWA का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे यहाँ पे है? तो UNRWA का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। तो इसका हेडक्वार्टर्स यहाँ पे मिलेगा आपका अम्मान, जॉर्डन में। ठीक है, जॉर्डन का अम्मान में यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा। और इसका जो कमिश्नर जनरल है फिलिप लाजानी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ISA, तो इसका हेडक्वार्टर्स आपका गुड़गांव में मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के रूप में। तो को प्रेसिडेंट कंट्री यहाँ पे कौन सा कंट्री को प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट किया गया है, फिर से इलेक्ट किया गया है, कौन सा कंट्री? तो यहाँ पे फ्रांस आपका करेक्ट आंसर है, फ्रांस यहाँ पे को प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ISA का लोकेशन हेडक्वार्टर्स है आपका गुरुग्राम में। ठीक है, और ISA का लीडर यहाँ पे है उपेंद्र त्रिपाठी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन आपका है, हु इज द करंट NTPC CMD हुज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2025। तो यहाँ पे करंट NTPC CMD कौन है जिनका टर्म यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक? सो दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर विल बी गुरदीप सिंह। तो NTPC आपका फाउंडेड किया गया था 1975 में और इसका हेडक्वार्टर्स आपका न्यू दिल्ली में मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड फूड डे WFD इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। तो वर्ल्ड फूड डे कौन से दिन में ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है अक्टूबर 16 को वर्ल्ड फूड डे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका इस साल का थीम था ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, इस साल का थीम था। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का हेड है यहाँ पे क्यू डोंग्यू एंड इसका हेडक्वार्टर्स आपका मिलेगा रोम, इटली में। ठीक है, 1945 को ये एस्टेब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भानु अथैया रिसेंटली पास्ड अवे, शी वाज ए फेमस। तो ये भानु अथैया कौन से यहाँ पे फेमस थे, कौन से फील्ड में? सो इसका करेक्ट आंसर आपका है कॉस्ट्यूम डिजाइनर। ये आपका इंडिया का फर्स्ट पर्सन जो कि यहाँ पे ऑस्कर जीते थे फॉर द फिल्म गांधी वॉज डायरेक्टेड बाय रिचर्ड एटनबरो। ओके, तो यहाँ पे उस फिल्म में ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किए थे, बहुत ही उम्दा काम उस मूवी में ये किए थे, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन ऑस्कर जीते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हिच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड कपिला कलाम प्रोग्राम रिसेंटली। तो यहाँ पे कपिला कलाम प्रोग्राम कौन से यूनियन मिनिस्टर ने यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया है? एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक ने यहाँ पे लॉन्च किया है कपिला कलाम प्रोग्राम। तो यहाँ पे कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे 15 अक्टूबर को ही लॉन्च किया गया है फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के 89th बर्थ एनिवर्सरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु इज अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ IWF। तो IWF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इसका प्रेसिडेंट के रूप में कौन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है डॉक्टर माइकल ईरानी। तो IWF का हेडक्वार्टर्स आपको बुदापेस्ट में मिलेगा, हंगेरी में। ये 1905 में एस्टेब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को। तो यूनेस्को में इंडिया का नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कौन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं? तो दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2 विशाल V शर्मा। ठीक है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म यहाँ पे है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस में मिलेगा और इसका हेड है यहाँ पे ऑड्रे ओजुले। ओके, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए बुक टाइटल्ड द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो ये बुक को कौन इसका ऑथर है? सो दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर विल बी शशि थरूर। शशि थरूर साहब यहाँ पे इस बुक का ऑथर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17th क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। तो कौन से डेट में यहाँ पे पॉवर्टी इरेडिकेशन का जो इंटरनेशनल डे है, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यहाँ पे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन B 17 अक्टूबर को।
तो यहाँ पे इसका थीम, इस साल का थीम था एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माई टाउन माई प्राइड। तो ये जो प्रोग्राम है ये कौन यहाँ पे लॉन्च किए हैं, किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के गवर्नर यहाँ पे इसको लॉन्च किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे मनोज सिन्हा साहब यहाँ इसको लॉन्च किए हैं, माई टाउन माई प्राइड। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ये बैक टू विलेज प्रोग्राम के अंडर में ही ये लॉन्च किया गया है, माई टाउन माई प्राइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19th क्वेश्चन, हु बिकेम न्यू चेयरमैन ऑफ IBA। तो IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का न्यू चेयरमैन यहाँ पे कौन यहाँ पे इलेक्ट किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है राजकिरण राय। राजकिरण राय जी को यहाँ पे न्यू चेयरमैन के रूप में, इनका फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO थे यूनियन बैंक के। तो यहाँ पे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के यहाँ पे न्यू चेयरमैन फॉर द टर्म 2021 में ये इलेक्ट किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु वन सेकेंड टर्म आज न्यूजीलैंड्स PM। तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में सेकेंड टर्म कंटिन्यूसली यहाँ पे कौन यहाँ पे इलेक्ट किए गए हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा जासिंडा आर्डन। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड के PM 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, तो नेक्स्ट 3 साल के लिए भी यहाँ पे जासिंडा आर्डन इनके PM रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु इलेक्टेड अनअपोज्ड एज DDCA प्रेसिडेंट। तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन यहाँ पे इलेक्ट किए गए हैं जिसके ऑपोजिशन में कोई भी खड़े नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा रोहन जेटली। ये अरुण जेटली के सन है। ठीक है, रोहन जेटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है आपका स्लाइनेक्स 2020 इस साल का, बिगैन इन व्हिच एडिशन रिसेंटली। तो कौन से एडिशन इसका शुरू हो गया है? इसका 8th एडिशन यहाँ पे शुरू हो गया है श्रीलंका के त्रिंकोमाली जगह में, ये यहाँ पे शुरू हो गया है 8th एडिशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हु हैज़ वॉन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो यहाँ पे कौन जीत गए हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? तो यहाँ पे ऐश्वर्या श्रीधर यहाँ पे जीत गए हैं। ये इंडिया के ही हैं, 23 ईयर ओल्ड मुंबई बेस्ड गर्ल। तो इनका जो इमेज था जिसके हिसाब से ये जीत गए, इसका नाम था लाइट्स ऑफ पैशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया सिक्योर व्हिच रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक बहुत ही बुरा निकला है। तो इनमें से कौन से रैंक यहाँ पे इंडिया ने सिक्योर किया है? इंडिया ने 94th रैंक यहाँ पे सिक्योर किया है। तो 107 नेशंस को यहाँ पे कंसिडर किया गया था, इंडिया का रैंक था 94th। लास्ट ईयर 102 था आउट ऑफ 117 नेशंस, बट इस साल में यहाँ पे 10 नेशन कम किए गए और उस हिसाब से 8 पायदान और भी खिसक गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हिच स्टेट लॉन्च्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर वुमेन्स सेफ्टी। तो यहाँ पे कौन से स्टेट यहाँ पे वुमेन्स सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो यूपी। तो आप तो देख रहे होंगे यूपी में वुमेन सेफ्टी बहुत ही नाजुक स्थिति में अभी है, बहुत सारे क्राइम्स वहाँ पे हो रहा है, हालांकि देश भर में भी हो रहा है, पर यूपी यहाँ पे अभी कंसर्न में है। तो इसीलिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पे यूपी ने लॉन्च किया है। तो यूपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, तो ये यहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हैं। यूपी के CM यहाँ पे है जो योगी आदित्यनाथ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हिच बैंक लॉन्च्ड बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप। तो यहाँ पे कौन से बैंक यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप ये यहाँ पे लॉन्च कर चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है IDBI। तो IDBI बैंक यहाँ पे लॉन्च कर चुका है बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप। एक नंबर प्रोवाइड किया है जो कि ऑथेंटिकेटेड है, उसके थ्रू यहाँ पे जो व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर के थ्रू यहाँ पे बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा IDBI बैंक के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडिया सिक्योर व्हिच रैंक ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में इंडिया कौन से रैंक में है आज एशिया मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया? ओके, तो यहाँ पे इंडिया का रैंक कुछ अच्छा नहीं है। एशिया में भी मोस्ट पावरफुल कंट्री यहाँ पे है USA। ओके, एशिया में भी इसका जो इंडो पैसिफिक रीजन है USA की दबदबा अभी भी कायम है। और सेकंड में आपका आता है चाइना, और थर्ड में जापान, फिर फोर्थ में आपका आता है इंडिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हु क्लिंच्ड द डेनमार्क ओपन 2020 टाइटल बीटिंग 3-time वर्ल्ड चैंपियन कैरोलिना मैरिन
इन वुमेन्स सिंगल्स। तो यहाँ पे वुमेन के सिंगल्स में आपका डेनमार्क ओपन जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, तो वो कौन यहाँ पे चैंपियन हुए हैं, वो हरा के कैरोलिना मैरिन को हरा के हुए हैं। कैरोलिना मैरिन आपका 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक्स चैंपियन भी रह चुके हैं। तो इनका नाम है नोजोमी ओकुहारा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि एंडर्स एंटोनसन ये डेनमार्क के हैं। ये रसमुख जेमके को हरा के ये मेंस के जो कैटेगरी में ये भी जीत चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यहाँ पे कौन से दिन में ऑब्जर्व किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपका है 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस साल का थीम था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट, इस साल का थीम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कौन से दिन में ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी आपका 20 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका इस साल का थीम था दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। ये बहुत ईजी है आपको याद रखने के लिए, आसान भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच कंट्री बिकेम फर्स्ट टू यूज फेशियल रिकॉग्निशन टू पे टैक्सेस। तो यहाँ पे कौन से कंट्री यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन यहाँ पे यूज़ किया है टैक्स पे करने के लिए? तो ये कंट्री का नाम है सिंगापुर। ओके, सिंगापुर। तो सिंगापुर का कैपिटल यहाँ पे है सिंगापुर सिटी, और यहाँ पे इसका प्राइम मिनिस्टर हैं ली सेन लूंग, और इसका करेंसी है सिंगापुर डॉलर। ओके, तो नेक्स्ट है आपका विच सीएम लॉन्च्ड मो विद्युत पोर्टल। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर मो स्टार्टिंग में होगा कोई भी आपका स्कीम हो गया, ये उड़ीसा के गवर्नमेंट ही लॉन्च करता आ रहा है। जैसे कि आपका मो विद्युत अभी तो लॉन्च किया गया है, और मो बस, ठीक है, और मो भुवनेश्वर कैंपेन भी लॉन्च किया गया था, और मो बीच कैंपेन भी लॉन्च किया गया था। ये सारा आपका उड़ीसा के गवर्नमेंट ही लॉन्च करता है। तो उड़ीसा के सीएम यहाँ पे नवीन पटनायक जी, और यहाँ पे एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, एक पोर्टल मो विद्युत। ठीक है, इसका पोर्टल का नाम है, और उड़ीसा के यहाँ पे गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स शांत मिसाइल इन व्हिच कोस्ट। तो कौन से स्टेट के कोस्ट से ये शांत मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है? तो ये भी आपका उड़ीसा के कोस्ट से किया गया है, बालेश्वर से शांत मिसाइल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो ये इसको भी आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना चाहिए। तो ये एक अपग्रेडेड वर्जन है एंटी टैंक मिसाइल का, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नैग हेलिना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच कंट्री जॉइंड मालाबार 2020 नावल एक्सरसाइज विथ इंडिया, यूएस एंड जापान। तो ये 3 कंट्री के साथ कौन यहाँ पे ज्वाइन कर चुका है? मालाबार इंडिया ने इन्वाइट किया है, तो यहाँ पे ये ज्वाइन कर चुका है मालाबार 2020 नावल एक्सरसाइज। तो यहाँ पे ये तीनों के साथ क्वाड ग्रुप के और एक मेंबर भी हैं ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इस बार इन्वाइट किया था। उसके हिसाब से चाइना तो बहुत ही गुस्सा था, पर इंडिया और चाइना का रिलेशन अभी तो बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो इसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज शेड्यूल किया गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इसको ज्वाइन करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35वां क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा। इंडिया सिक्योर्ड व्हिच रैंक इन OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। तो यहाँ पे इंडिया ने कौन से रैंक यहाँ पे सिक्योर कर चुका है? सिक्योर कर लिया है 2nd रैंक यहाँ पे। ठीक है, तो OECD का फुल फॉर्म यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। तो यहाँ पे कौन यहाँ पे अपने ही ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किए हैं, जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। तो NK नंदकिशोर सिंह यहाँ पे लॉन्च किए हैं। तो ये NK नंदकिशोर सिंह कौन है? यहाँ पे NK नंदकिशोर सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अभी हैं, करेंटली सर्विंग। ओके, तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप UPSC PFO या फिर UGC नेट या फिर कोई भी PSU HR की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर IBPS SO की HR की अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए लेबर लॉ आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसका PDF का लिंक यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इसको आप डाउनलोड कीजिए, जो कि आपका एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों खुश रहिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।